हेलो एवरीवन, ओनली इलेक्ट्रिकल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 4 पॉइंट स्टार्टर के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो में हम 3 पॉइंट स्टार्टर और 4 पॉइंट स्टार्टर के बीच में क्या डिफरेंस है, 3 पॉइंट स्टार्टर की ड्रॉबैक 4 पॉइंट स्टार्टर किस तरह से ओवरकम करता है और 4 पॉइंट स्टार्टर की एप्लीकेशन क्या है, ये सब हम इस वीडियो में जानेंगे। हमने हमारा जो लास्ट वीडियो था वो 3 पॉइंट स्टार्टर के बारे में बताया था। उसमें 3 पॉइंट स्टार्टर की ड्रॉबैक के बारे में हमने बात की है। अगर आपने हमारा वो 3 पॉइंट स्टार्टर वाला वीडियो नहीं देखा तो आप आई बटन को प्रेस करके वो वाला वीडियो देख सकते हैं। तो 3 पॉइंट स्टार्टर में जो ड्रॉबैक थी वो थी कि जब भी हम हमारे फील्ड वाइंडिंग जो है उसके साथ अगर एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड करते हैं, यहाँ अगर हम एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि फील्ड वाइंडिंग में फ्लो होने वाला जो करंट है वो कम होता है। अब हमारी फील्ड वाइंडिंग और हमारी एनवीसी कॉइल ये और ये दोनों हमारे क्या है कि सीरीज में है। तो अगर फील्ड वाइंडिंग में से फ्लो होने वाला अगर करंट हम कम करते हैं, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो कंट्रोलिंग रेजिस्टेंस होता है वो अगर ऐड करके, तो फिर क्या होगा कि हमारी एनवीसी कॉइल में से फ्लो होने वाला करंट भी क्या होगा, कम होगा। अगर एनवीसी कॉइल में से फ्लो होने वाला करंट जो है वो अगर कम होता है, यहाँ से अगर करंट फ्लो होने वाला कम होता है, तो ये जो हमारी एनवीसी कॉइल है वो क्या होगी, डीमैग्नेटाइज होगी। एनवीसी कॉइल डीमैग्नेटाइज होने की वजह से क्या होगा कि एनवीसी कॉइल का जो फोर्स है वो फोर्स के अगेंस्ट में हमारा जो ये स्प्रिंग का फोर्स है वो ज़्यादा हो जाएगा। स्प्रिंग फोर्स ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा कि हमारा जो ये हैंडल, ये जो प्लंजर है वो यहाँ था, वो स्प्रिंग फोर्स ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा, वापस से ऑफ पोजीशन पे आ जाएगा। इसकी वजह से हमारी मोटर ऑफ कंडीशन में चली जाती है, तो मोटर स्टॉप हो जाती है। ये जो ड्रॉबैक है वो हमारे 3 पॉइंट स्टार्टर में है। ये जो ड्रॉबैक है वो हम 4 पॉइंट स्टार्टर में ओवरकम करते हैं। तो किस तरह से ओवरकम करते हैं, तो हमारा जो ये फील्ड का जो कॉइल है उसको हम ये एनवीसी जो कॉइल है उससे अलग कर देते हैं 4 पॉइंट स्टार्टर में, जिससे हमारी ये जो 3 पॉइंट स्टार्टर वाला प्रॉब्लम है वो क्या होता है कि ओवरकम हो जाता है। तो ये हमारा 4 पॉइंट स्टार्टर है। 4 पॉइंट स्टार्टर में हमने क्या किया कि यहाँ से हमारा जो एक करंट फ्लो होता है वो हमारे आर्मेचर में जाएगा। अब आर्मेचर में जाने वाला करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है और हमारे जो ये फील्ड वाइंडिंग में फील्ड है उसमें करंट यहाँ से फ्लो होता था। तो यहाँ से जो फ्लो होने वाला करंट था वो हमारी एनवीसी कॉइल थी वहाँ से आता था। पर हमने क्या किया है कि अब हमने हमारी जो एनवीसी कॉइल है उसको इस फील्ड वाइंडिंग जो है वहाँ से अलग कर दिया। तो किस तरह से होगा, हमारा करंट जो होगा वो यहाँ से फ्लो होते हुए 2 पार्ट में डिवाइड होगा। एक करंट हमारी एनवीसी में से जाता हुआ एक अलग एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस में से फ्लो होगा और एक करंट हमारे फील्ड में से फ्लो होगा। तो क्या होगा कि जब भी हम यहाँ जो हमारा कंट्रोलिंग रेजिस्टेंस है अगर उसकी वैल्यू राइज अप करते हैं तो जो हमारा फील्ड वाइंडिंग में फ्लो होने वाला जो करंट है वो कम भी होता है। तो क्या होगा कि यहाँ से आने वाला करंट कम होगा तो उसकी असर जो थी वो जो फील्ड जो हमारी एनवीसी कॉइल थी उस पर आती थी वो अब नहीं आएगी। अब क्या होगा कि अगर मान लो कि यहाँ से फ्लो होने वाला आईएफ करंट अगर कम भी हो जाता है तो भी क्या होगा कि यहाँ से फ्लो होने वाला जो करंट है वो बढ़ेगा, क्योंकि अगर यहाँ से आई करंट आता है टोटल, तो अगर इसमें से कुछ करंट यहाँ फ्लो होता है तो बाकी का करंट क्या होगा, यहाँ से फ्लो हो गया। तो अगर यहाँ से फ्लो होने वाला करंट कम होता है तो यहाँ से फ्लो होने वाला करंट क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसकी वजह से ये जो हमारा एनवीसी कॉइल डीमैग्नेटाइज हो जाता था 3 पॉइंट स्टार्टर में, ये अब नहीं होगा। तो इस तरह से हमारे जो 3 पॉइंट स्टार्टर का जो ड्रॉबैक था वो हमारे 4 पॉइंट स्टार्टर में क्या हो जाता है, ओवरकम हो जाता है। तो एक बार हम ये 4 पॉइंट स्टार्टर का वर्किंग समझ लेते हैं। तो क्या होगा कि पहले जब हमारी मोटर स्टॉप कंडीशन में होगी तो हमारा जो ये प्लंजर है वो ये जो हैंडल है ये यहाँ होगा। जब हैंडल हमारा यहाँ होगा तो उसकी वजह से क्या होगा कि मान लो कि अगर हम सप्लाई ऑन करते हैं और हैंडल को हम स्टड बाय स्टड, ये जो हमारे स्टड है वो स्टड बाय स्टड हम रन पोजीशन की तरफ अगर मूवमेंट करते तो मान लो कि पहले हम स्टड 1 पे अगर हैंडल को लाते हैं तो हमारा करंट किस तरह से फ्लो होगा, तो हमारा जो आर्मेचर का करंट है वो यहाँ से प्लस में से ओवरलोड रिलीज कॉइल में से होता हुआ ये सब रेजिस्टेंस में होता हुआ इस तरह से यहाँ जाएगा। इस तरह से हमारा करंट क्या होगा, फ्लो होगा। अब हमारा
जो दूसरा करंट फ्लो होता है वो किस तरह से होगा, तो वो करंट हमारा यहाँ से होता हुआ इस हैंडल में से होता हुआ इस यहाँ से जाता हुआ यहाँ आएगा। यहाँ से करंट दो पार्ट में डिवाइड होगा, एक इस तरफ से जाएगा और एक हमारी एनवीसी कॉइल में से होता हुआ रेजिस्टर में जाएगा। इस तरह से करंट फ्लो होगा। अब मान लो कि हमारा जो हैंडल है वो हम रन पोजीशन पे ला देते, यहाँ दिख रहा है वहाँ ला देते, तो क्या होगा कि जब हैंडल यहाँ होगा तो हमारा जो आर्मेचर का वाइंडिंग है उसमें करंट इस तरह से कॉइल में से फ्लो होता हुआ आर्मेचर को मिलने लगेगा, और जो हमारा फील्ड और ये एक्सटर्नल जो हमें रेजिस्टेंस डाला है वहाँ से किस तरह से होगा, तो यहाँ से करंट जो फ्लो होगा वो इस रेजिस्टेंस में होता हुआ यहाँ आएगा। यहाँ से एक करंट हमारा कॉइल एनवीसी कॉइल में से और दूसरा करंट फील्ड में से, इस तरह से करंट फ्लो होगा। तो उस टाइम अगर हम यहाँ रेजिस्टेंस जो लगा हुआ है कंट्रोलिंग रेजिस्टेंस वो अगर बढ़ाते भी है तो यहाँ से फ्लो होने वाला करंट अगर कम होता है तो इस ज़्यादा करंट इस तरफ से फ्लो होगा, और ज़्यादा करंट इस तरह से फ्लो होने की वजह से क्या होगा कि ये हमारा जो एनवीसी कॉइल है वो मैग्नेटाइज होगा। एनवीसी कॉइल मैग्नेटाइज होने की वजह से क्या होगा कि ये जो हमारा प्लंजर है उस पर जो सॉफ्ट आयरन लगा हुआ था इसकी वजह से ये प्लंजर एनवीसी कॉइल के साथ चिपक जाएगा, और जब तक मोटर को सप्लाई मिलता रहेगा तब तक ये एनवीसी कॉइल डीमैग्नेटाइज नहीं होगी और हमारा हैंडल ऑन पोजीशन पे ही रहेगा। तो ये 4-पॉइंट स्टार्टर कौन कौन से प्रोटेक्शन देता है, तो 4-पॉइंट स्टार्टर है वो ओवर वोल्टेज और अंडर वोल्टेज दोनों प्रोटेक्शन देता है। अगर मान लो कि ओवर वोल्टेज होता है और किसी भी कारण सर अगर हमारी मोटर पे लोड पड़ता है तो क्या होगा कि ये जो हमारी ओवरलोड कॉइल है उसमें वो एनराइज होगी। ओवरलोड कॉइल एनराइज होगी तो क्या होगा कि ये जो पॉइंट है ये दोनों शॉर्ट हो जाएगी। इसकी वजह से ये जो हमारी एनवीसी कॉइल है उसका एक्रॉस का सप्लाई शॉर्ट हो जाएगा, तो इसकी वजह से एनवीसी कॉइल में से फ्लो होने वाला करंट जीरो हो जाएगा, और एनवीसी कॉइल में से फ्लो होने वाला करंट जीरो होने की वजह से एनवीसी कॉइल है वो डीमैग्नेटाइज हो जाएगी, और हमारा जो ये हैंडल यहाँ था वो वापिस से ऑपोजिशन पे आ जाए, मतलब कि ओवर वोल्टेज से हमें प्रोटेक्शन मिल गया। अगर मान लो कि किसी भी वजह से यहाँ से आने वाला जो करंट है वो अगर कम होता है, अंडर वोल्टेज होता है, तो यहाँ से फ्लो होने वाला करंट कम होगा, तो वो करंट एनवीसी कॉइल में से भी होता हुआ आ रहा है, तो एनवीसी कॉइल में से जाने वाला अगर करंट कम होता है तो अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन भी मिल जाएगा, क्योंकि अंडर वोल्टेज लो सप्लाई की वजह से क्या होगा कि एनवीसी कॉइल डीमैग्नेटाइज हो जाएगी और हमारा जो हैंडल है वापस से ऑफ कंडीशन में चला जाएगा। तो इस तरह से हम दो प्रोटेक्शन इस स्टार्टर की मदद से मोटर को दे सकते हैं। अगर हमें शॉर्ट सर्किट के अगेंस्ट प्रोटेक्शन लेना है तो हम यहाँ क्या करेंगे कि एमसीबी लगा देंगे, तो हमें शॉर्ट सर्किट से भी प्रोटेक्शन मिल जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो 4-पॉइंट स्टार्टर है वो काम करता है। तो हमने ये भी देखा कि हमारा 4-पॉइंट स्टार्टर और 3-पॉइंट स्टार्टर में क्या डिफरेंस है। 4-पॉइंट स्टार्टर में हमने क्या किया, यहाँ से आने वाले सप्लाई को एक को हम एनवीसी कॉइल में से और दूसरे को फील्ड में जाने दे रहे हैं, और जो हमारा ये 3-पॉइंट स्टार्टर है उसमें क्या था कि यहाँ से जो सप्लाई आता था वो डायरेक्टली एनवीसी कॉइल में से होता हुआ था। ये बेसिक डिफरेंस है 4-पॉइंट और 3-पॉइंट स्टार्टर में। ठीक है, अब हमारा जो 4-पॉइंट स्टार्टर है वो 4-पॉइंट स्टार्टर क्यों कहा जाता है, तो उसमें 4 टर्मिनल है। एक हमारा लाइन का टर्मिनल है, ये एक हमारा आर्मेचर का टर्मिनल है, एक हमारा फील्ड का टर्मिनल है, और एक एक्स्ट्रा टर्मिनल हम एन से इंडिकेट किया है वो। अब हमारा जो एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस हमने डाला है वो क्यों डाला है, तो क्या होगा कि जब यहाँ से फ्लो होने वाले करंट को हम घटाते हैं तो उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ से फ्लो होने वाला करंट बढ़ेगा, तो उस करंट को कंट्रोल करने के लिए हमने ये एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस यहाँ डाला है। तो इस तरह से 4-पॉइंट स्टार्टर हमारा वर्क करता है। अब लास्ट जो वाला जो पॉइंट है हमारा वो है कि जो हमारा 4-पॉइंट स्टार्टर क्यों यूज़ होता है। तो 3-पॉइंट स्टार्टर में क्या था कि हम अबव रेटेड स्पीड हम अचीव नहीं कर सकते थे, तो रेटेड स्पीड से ज़्यादा स्पीड अचीव करने के लिए हमने क्या किया, 4-पॉइंट स्टार्टर यूज़ किया। तो जब भी किसी मोटर में अगर हमें रेटेड स्पीड तक अचीव करना है मोटर की तो हम 3-पॉइंट स्टार्टर यूज़ करेंगे। अगर रेटेड स्पीड से ज़्यादा स्पीड अगर हमें अचीव करनी है तो हम 4-पॉइंट स्टार्टर यूज़ करेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि वाइड रेंज ऑफ स्पीड कंट्रोल अचीव करने के लिए हम 4-पॉइंट स्टार्टर का यूज़ करते हैं। आशा करता हूँ कि वीडियो में आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको वीडियो के रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आप चैनल को कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।